आप सभी को ईश्वर सहाय जोहार सलाम और नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। सोशल मीडिया में कुछ बातें बड़े इंटरेस्टिंग मजेदार होती है जिसको मैं पढ़ता हूं। अक्सर मुझको भी लोग मेरे कुछ फेसबुक फ्रेंड लोग पोस्ट कर देते हैं। उनका उद्देश्य यह रहता है कि क्रिश्चियन लोग जो है 2 बोरा चावल लेकर क्रिश्चियन बन जाते हैं ना, मतलब गैर मसीही लोग जो भी क्रिश्चियन बनते हैं। कहने का मतलब यह कि 2 बोरा चावल लो, ईसाई धर्म को अपना लो। और स्कूल में बच्चा का एडमिशन कराना है, ईसाई धर्म को अपना लो। घर चाहिए, ईसाई धर्म को अपना लो, आपको घर मिल जाएगा। चावल दाल सब्जी तेल मसाला ये सब आपको मिल जाएगा, ईसाई धर्म अपना लो। चर्च में फल रहा है ना, क्या ये सब फालतू पोस्ट सब करते हैं आदमी, पता नहीं, और फॉरवर्ड भी कर देते हैं। देखिए, अगर आप कुछ पाने के लिए ईसाई धर्म को अपना रहे हैं या चर्च आ रहे हैं, तो मैं आपको आगाह करता हूं कि आपको निराशा ही हाथ लगेगी। आपको चर्च से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, चर्च जब आप आएंगे तो 5 रोटी और 2 मछली को कैसे 5,000 लोगों को खिलाना है, ये शिक्षा आपको बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देगा। कैसे आप 100 गुना 60 गुना 30 गुना आशीषों को कमाएंगे, ये बातें, ये फार्मूला आपको प्रभु यीशु मसीह बाइबल के द्वारा बताएगा। तो प्लीज दूसरी बातों को सुनकर कभी भी चर्च में मत आइए ना। बाइबल का परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, आपके जीवन को, आपके परिवार को आशीषित करना चाहता है, लेकिन इन अफवाहों से दूर रहकर आपको अपना काम को करना, आपके विश्वास की गवाही देनी है। ठीक है, मैं आपको बाइबल बताता हूं। बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 40 पद में कहता है, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। अब बताइए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई गरीब है, नंगा है, तो उसको कपड़ा पहनाना है। ठीक है, ये आपको करना ही है। आगे लिखता है याजकेल उसका 18 अध्याय में 16 पद में कहता है, अपनी रोटी भूखों को दे दे, और कोई नंगा है तो उसको कपड़ा ओढ़ा, लिखा हुआ है। ये हर एक मसीही का कर्तव्य है, हर एक क्रिश्चियन का कर्तव्य है, उसको भी करना ही है ना, इससे आप बच नहीं सकते हैं। नीति वचन 25 अध्याय 21 पद में कहता है, यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला। ये बहुत कठिन बात होती है ना, कि जो मेरा हानि करने की ठाना है, जो मेरा हानि करता है, अब वो भूखा है, ये गहरी बात है ना। मेरा हानि करने वाला, मेरा बुराई करने वाला भूखा है तो उसको हमको खाना खिलाना है। अगर वो प्यासा है तो पानी पिलाना है। अब बताइए, आप मसीही है तो आपको ये करना है। इफ यू आर ए क्रिश्चियन यू हैव टू डू दिस, मतलब आपको ये करना है, ये परमेश्वर का आज्ञा है, इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय 1 पद से आगे में बड़ा सुंदर घटना का जिक्र है। जब प्रभु यीशु मसीह के भीड़ पीछे हजारों की भीड़ चल रही थी, तो वहां एक लड़का था जिसके पास एक टिफिन था ना। हो सकता है उसकी माँ ने उसको बहुत सुंदर यात्रा के लिए, भाई तुम जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के पीछे में, टिफिन में 5 रोटी और 2 मछली बनाकर दी थी, रास्ते में खाना। आप सोचिए, जब लोग को भूख लगी तो वो लड़का जो है अपना पूरा टिफिन से 5 रोटी और 2 मछली थी वो दान कर दिया। इतना थोड़ा सा चीज है, लेकिन वो उसका भोजन था, उसको उसने दान कर दिया। लूका 21 अध्याय में हम लोग पाते हैं एक विधवा के बारे में। वहां लिखा हुआ है कि वो आराधनालय में जाती है, और उस दिन वो जो कुछ भी कमाई थी, उसका जीविका जो था, है ना, 2 दमड़ी बाइबल में लिखा हुआ है, उसने अपना आंचल खोला और 2 दमड़ी जो था, उसका दिन भर का और रात भर का खाने का जो पैसा था, दमड़ी, उसको दान कर देती है। कितना बड़ा बात है बताइए। ये मसीही लोगों का कर्तव्य काम है, वो करते हैं, तभी कलीसिया आगे बढ़ता है। लूका रचित समाचार 9 अध्याय 47 पद से आगे हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक बच्चे को, है ना, एक लड़के को, वचन के अनुसार एक बच्चे को गोद लेना है, अपनाना है यीशु मसीह के नाम से। कितना बड़ा बात है बताइए। आप देखिए, हर एक मसीही जो है किसी न किसी की मदद करता है, किसी बच्चे को पढ़ाना आपको करना है, ये बाइबल का हुक्म है। बाइबल के परमेश्वर का हुक्म है कि आपको उसके लिए काम करना है। निश्चय परमेश्वर सारी आशीष ब्लेसिंग देगा, लेकिन आपको ये जो परमेश्वर का कमांड है, इसको आपको करना है। किसी एक बच्चे को गोद लेना है, उसका पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब आपको करना है, आपको हेल्प करना है।
क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का कमांड है। हेल्प मतलब हेल्प हेल्प करने का भी एक क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे वो नीडी व्यक्ति उसको मदद करना है, आप एक मसीह होके आपको ये करना ही है। क्योंकि याकूब 2:20 में लिखा हुआ है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अर्थात कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको ये कर्म करना है, जैसे दूसरों जो नंगा उसको कपड़ा पहनाना, जो भूखा उसको खाना खिलाना है, दूसरों की हेल्प करना है, शिक्षा में मदद करना है ना। अरे एक क्षमता भर होनी चाहिए। आप एक बच्चे को गोद लेते हैं, वो बच्चा अपने घर में, लेकिन आप उसकी पढ़ाई में सहायता करते हैं। आप सक्षम एक बच्चे को आप कीजिए। आप अगर 2 बच्चे को 10 बच्चे को पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मेरा पैसा हम कमाते अपने बच्चों पर ही खर्च करेंगे। नहीं, आपको एक हिस्सा सहायता के लिए देना ही है। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कमांड है, इसको तुमको करना ही है और हर एक मसीही को करना ही चाहिए। किसी भी कीमत पर धर्म ग्रंथ की बातों को पूरा करने का भरसक प्रयास करना है। यदि आप कहते हैं कि मैं ईसाई हूं, मैं ईसा मसीह को मानता हूं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे विश्व में 120 से 130 देश ऐसे हैं जो मसीही देश हैं। 3 अरब से भी ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग भी मानते हैं यीशु मसीह को। हमारे भारतवर्ष में 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं। तो क्या केवल मानने से हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ईसा मसीह को जानता हूं। बहुत सारे स्कॉलर्स यीशु मसीह को जानते हैं। आपका पड़ोसी आपके द्वारा यीशु मसीह को जानता होगा, है कि नहीं? तो क्या बातें अलग करती है? मानना और जानना अलग चीज है, और यीशु मसीह की बातों को निभाना, उसके वचन पर चलना, ये महत्वपूर्ण है। यही मसीहत है, जब हम उस निभाते हैं। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप पादरी प्रचारकों की बातों को दरकिनार करते हैं, लेकिन वचन पर महत्व देते वचन को, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आपको ये करना ही है। कुछ देश है जो पूरी तरह से मसीही घोषित है, मसीही देश जो कहते हैं, यीशु मसीह का देश, जिसमें है यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, फिलीपींस और मैक्सिको, इटली, जर्मन, यूनाइटेड किंगडम, है ना, पोलैंड, अर्जेंटीना, ये सब मसीह कंट्री है। कुछ महाद्वीप है जो पूरी तरह से मसीही महाद्वीप है, यूरोप है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, है ना, अफ्रीका, ये सब मसीह धर्म, बहुलक मसीह धर्म वाले द्वीप, महाद्वीप सब है। तो इतने सारे लोगों के बीच में कुछ ही लोग जो है जो मसीही धर्म की बातों को निभाते हैं, और प्रभु चाहता है कि हम बुलाए हुए नहीं परंतु चुने हुए लोग बने। गलाती और उसका 6 अध्याय और 2 पद में बड़ा सुंदर एक वचन लिखा हुआ कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, और जब हम एक दूसरे का भार उठाते हैं तो परमेश्वर की व्यवस्था को जो है हम पूरा करते हैं। कितना सुंदर बात है ना, तो एक दूसरे का सहायता करना है, एक दूसरे का भार उठाना है। ये बातें केवल और केवल बाइबल में पाई जाती है। विरोध किसी का नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, आदर सम्मान सबको देना है। बाइबल हमें इस बात को बताती है। चर्च में जब आप आते हैं, हर एक किसी का सम्मान करना है। आप जिस सम्मान को चाहते हैं वो सम्मान आप लोगों को देना है। बाइबल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में कहता है, और उसका 23 पद में, जो वचन को सुनकर समझता है वह फल लाता है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, है ना। तो हमको वचन को पढ़ना है, समझना है, विश्वास करना है। हर एक का, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको बाइबल पढ़ना ही है। आप नहीं पढ़ सकते, आपको सुनना है। आप बच नहीं सकते, आपको करना ही है ना। आप एक क्रिश्चियन हैं तो आपको बाइबल पढ़ना है। जब आप पढ़ते हैं तब आप एक फलदायी मसीही बनते हैं, है ना, फ्रूटफुल क्रिश्चियन। जब आप यीशु मसीह में आगे बढ़ते, उन्नति करते हैं, तो लोग आप पर दोष लगाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पहले कह दिया, जब लोग आप पर दोष लगा रहे हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो आप याद रखिए कि आप पढ़ रहे हैं। अब आप 2 बोरा चावल वाले नहीं हो गए, अब आप 10 बोरा चावल दान देने वाले हो गए। याद रखिए, दान देता जो होता है उसका हाथ ऊपर रहता है ना, और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। आप क्या बन रहे हैं? आपको प्रभु यीशु मसीह ने देने वाला बनाया और देने वाला बना रहा है। बड़ा सुंदर एक वचन है, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 35 पद में
यीशु मसीह बोलता है लेने से देना धन्य है। कितना सुंदर बात है ना। हमको लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनना है। जब आप ये प्रवृत्ति आती है, जब आप प्रार्थना करते प्रभु मुझे इस योग्य बना कि मैं देने वाला बनूं, आप आशीषित होते हैं। मत्ती 5 अध्याय और 11 पद में कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताए, तुम्हारी निंदा करे और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में बुरी बुरी बातें कहें। आनंदित और मग्न होना लिखा हुआ है। क्यों आनंदित और मग्न होना प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलता है? इसका आंसर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 13 पद में पाते हैं। लिखा हुआ कि मैं तुम्हें पूछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराऊंगा तो नीचे नहीं वरुण पर जाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको ऊंचाई 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 बहुत ऊंचाई पर पहुंचाना चाहता है। तो आपको तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए तो समय देना पड़ेगा, वचन को मनन करने की आवश्यकता है, तब ना हम दूसरे लोगों के लिए सहायता का हाथ बढ़ा सकते हैं। यदि हम खुद ही हमारा हाथ बंधा हुआ रहेगा तो हम लोगों की मदद कैसे करेंगे? हमको तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को पालन करना है और वो भी अक्षरांश पालन करने की आवश्यकता है। मैं उन नए विश्वासियों के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को देखा, कोई व्यक्ति को देखा, आप यीशु मसीह में आ गए। आपने किसी परिवार को देखा, आप यीशु मसीह में आ गए। आपने किसी का बिजनेस देखा कि अरे ये यीशु मसीह में है और इतना सुंदर इसका बिजनेस चल रहा है, आप यीशु मसीह में आ गए, है ना। या किसी भी प्रकार की बातों को देखकर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह में आ गए। लेकिन जब आप चर्च में आ जाते हैं तब विषय वस्तु सब चेंज हो जाता है। ध्यान सुनिए, है ना, सबसे बड़ी बात। अब जब आप चर्च में आते हैं तब जिस व्यक्ति को आपने देखा, जिस परिवार को आपने देखा, जिस बिजनेस को देखा या जो कुछ भी आपने देखकर जिस वजह से भी आप इस चर्च में आए, अब वो वजह नहीं रहा। अब आपका ध्यान, आपका वजह जो है प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आप एक व्यक्ति को देखकर जरूर से अच्छी बात है, लेकिन अब आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। देखो, पहला पहलू, मसीहत का पहला पहलू यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करता है, आपके जीवन को आशीषित करता है, आपके घराने को आशीषित करता है। आप जिस काम पर हाथ लगाते हैं उसमें आपको आशीषित करता है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 5 पद के अनुसार। लेकिन मसीहत का दूसरा पहलू है जिसको जानना आपको बहुत आवश्यक है, और वो यह है, यूहन्ना 15:16 कहता है कि यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। मसीही लोगों को इस बात से भली भांति अवगत होना है, अगर उन्होंने यीशु मसीह को सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे, आपको भी सताएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ना, मत्ती 5 अध्याय 11 पद में यीशु मसीह कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में बुरी बुरी बातें कहें। ये पक्ष आपको याद रखना है ना। ये सभी मसीहों पर नहीं होगा, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं ना, और वो संख्या में क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन ये थोड़े से लोगों पर ये आपदा आएगी, ये विपत्ति आएगी, ये सताहट आएगी। किस पर आएगी? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के वचन को निभाते हैं। केवल जानने और मानने वाले पर ये विपत्ति नहीं आएगी, जो निभाते हैं उन पर ये बातें आएगी। और इसके लिए हर एक मसीही को जो है तैयार होने की आवश्यकता है। उन्होंने मुझे सताया है तो आपको भी सताएंगे, बाइबल कहता है, तो इसलिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 33 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक करोड़ों मसीही मारे गए, करोड़ों, बहुत सारे मसीही मारे गए। हम सोचते हैं कि हम तो झारखंड के लोग हैं, हम पर अत्याचार वगैरह नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, होता है लेकिन उतना नहीं होगा। हम अब आरंभिक कलीसिया की तरह मारे काटे नहीं जाएंगे, ऐसा हमारा सोच है। मैं भी पहले से ही सोचता था, लेकिन अब हमें सावधान होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने से पहले लोग तुम्हें सताएंगे। और ये पीड़ा जो है, एक महिला जब एक बच्चे को जन्म देती तो वो दर्द कितना होता है, उससे भी ज्यादा दर्दनाक वो पीड़ा होगी। तो इसीलिए हर एक मसीही को दूसरे पहलू के लिए भी तैयार होने की आवश्यकता है। मुझको एक घटना याद आ रहा है। सन 33 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक करोड़ों मसीही मारे गए। कई सारे मसीही, आप नाम इस लिस्ट में लिख रहा हूं, इसको आप देख सकते हैं। इतने सारे मसीही, ये तो बहुत सारे मारे, लेकिन ये कुछ ही लोगों का नाम है। हम जो हमारे CNI चर्च में जो जंत्री पाठ इस्तेमाल करते हैं, आप जंत्री पाठ में देखेंगे करीब करीब 42 शहीदों का नाम जो हम लोग जंत्री पाठ में पाते हैं। सोचिए, 365 दिन में 42 जन जो है, 42 दिन जो है हम लोग शहीदों के नाम पर समर्पित करते हैं।
आपको उनको स्मरण करना चाहिए। प्रभु के लिए उन्होंने अपना जान तक दे दिया। मुझे घटना याद आ रहा, मैरी इब्राहिम नाम की एक लेडीज जो एक नर्स थी, 27 वर्ष की थी और उसने लव मैरिज किया एक किसी ही लड़के से शादी की, पर वह खुद एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती थी। जो लोग थे, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, और कानून जो है उस लड़की को सजा दे दिया, मतलब से 100 कोड़े मारना है और उसे फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने उसके शादी को वैध नहीं माना कि ये नाजायज शादी है, नाजायज तरीका से ये प्रेग्नेंट हुई है। जब उस कोर्ट केस चला तो वो बोली कि नहीं, ये मेरा हस्बैंड है, मैं शादी की हूँ। तो बोले कि नहीं, तुम अभी अगर एक शर्त पर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, यदि तुम यीशु मसीह का इनकार करोगी, तुम अपना मजहब को छोड़ दोगी, तब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो बोले कि नहीं, मैं तो यीशु मसीह को मानने वाली हूँ, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकती हूँ। तब उसे कारावास कर दिया जाता है ना, 100 कोड़े और फांसी की सजा दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। हाथों पर हथकड़ी, पैर पर हथकड़ी, पैरों पर बेड़ियां डाल दी जाती है और गले पर रस्सी डाल दी जाती है और उसको कैद खाने में डाल दिया जाता है। काफी विरोध हुआ और वो बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, खोल दिया जाए मेरी बेड़ियों को। नहीं खोला गया। यहाँ तक कि जबकि वो एक बच्चे को जन्म दी, तब पर भी वो बेड़ियों से जकड़ी हुई थी और इसी अवस्था में उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया। जब पूरे संसार भर में इसका विरोध हुआ तो उसे छोड़ दिया गया, है ना। उसकी बहुत सुंदर गवाही आप नेट में देख सकते हैं। मैं देख रहा था कि क्या खतरनाक स्थिति से, दर्दनाक स्थिति से गुजरी, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह का नहीं छोड़ा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए इस प्रकार की बातों के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन में थोड़ा तकलीफ होता है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। मैं आपको बहुत एक जबरदस्त घटना बता रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिए। जब जर्मन यहूदियों पर अत्याचार किया, यहूदी लोगों को मारना स्टार्ट किया, तो तुरंत से लोगों ने उनको मारा नहीं ना। अगर तुरंत से अगर यहूदी लोगों को मारना आरंभ करते तो हो सकता है जर्मनी लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते कि तुम क्यों मार रहे हो यहूदी लोगों को, ना। बहुत सारा विवाद होता। उन्होंने क्या प्लानिंग किया, ध्यान सुनिए। पहला, जर्मन ने प्लानिंग किया कि यहूदी लोगों के पहले धर्म पर जो है हम लोगों को बात उठाना चाहिए। उन्होंने धर्म पर बात उठाया, उनकी धर्म पद्धति ठीक नहीं है। दूसरा, इनके कारण हमारी संस्कृति खराब हो रही। ध्यान सुनिए, यहूदी लोगों पर यह आरोप लगाया गया कि इनके कारण हमारी संस्कृति खराब हो रही है, इनके कारण हमारे बहुत सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ठीक है, इनके कारण हमारा जमीन चला जा रहा है, इनके कारण हमारी बहुत सारी बातें चली जा रही है। जब ऐसे बातें बोल बोलकर लोगों के मन में विचार डाल दिया गया, तब लोगों ने यहूदियों का विरोध किया। पहले आप लोग ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। उसके बाद ये फाइट में बदला और फाइट के बाद जर्मन उग्र हो गए और सभी लोग जो है यहूदी लोगों को मारने लगे। क्लियर है, समझ में आ रहा? ये बातें हमारे साथ भी हो रही है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। कृष्ण मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन हमें एक तरफ आशीष की बात करता है तो दूसरी तरफ हमें तैयार रहने की भी बात करता है। उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। चलिए मेरे साथ हम लोग देखते हैं लूका 21 अध्याय और उसका 12 पद। लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों के पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में भी डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने खड़े करेंगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है। इसीलिए हर एक मसीही को तैयार रहना चाहिए। आपके प्रार्थना में इन बातों को शामिल कीजिए कि प्रभु, जब ऐसी बातें मेरे जीवन पर आए और मुझे तेरी गवाही के लिए खड़ा होना पड़े, तो तुम मुझे सामर्थ देना कि मैं तेरे लिए गवाह के रूप में खड़ा हो सकूं। प्रभु, मैंने हल पर हाथ रखा है, मैं पीछे ना मुड़ूं, मेरी तो सहायता करना। ये गवाही आपकी होनी चाहिए, प्रार्थना आपकी होनी चाहिए, है ना। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 12 पद में लिखा हुआ है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये बातें हैं। पता है, मैं थोड़ा सोच रहा था कि जब पतरस प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह में हजारों लोग यीशु मसीह में आ गए, लेकिन मारे कौन गए? प्रेरित लोग मारे गए। बहुत सारे लोग नहीं मारे गए, है ना। उस समय प्रेरित लोग चुन चुन के मारे गए। क्यों? इसलिए कि वो सच्चाई से परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे थे।
उन्होंने इसलिए मार खाना मरना उन्होंने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम यीशु मसीह में मर रहे हैं तो यीशु मसीह के साथ एक पुनरुत्थान हमारा है, एक सुंदर जीवन भी है ना। उसके हमें कामना करने की आवश्यकता है। हर एक मसीह विश्वासियों को सताहट के लिए तैयार होना है। इन सब बातों को हमें इसमें लोग क्या कहेंगे उस पर आपको नहीं ध्यान देना है। आपको प्रभु यीशु मसीह बढ़ा रहा है, इसका मतलब आप बढ़ रहे हैं विश्वास में, गवाही में, आशीषों में बढ़ रहे हैं। अगर आप बढ़ रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद। आपका प्रार्थना ये होना चाहिए कि प्रभु मुझे उस दिन के लिए भी तैयार कर। आइए हम सब प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को आशीषित करे, हमें वो सामर्थ प्रदान करे कि हम अंत के दिनों के लिए स्वयं को तैयार कर सके। और जब ऐसी कोई बातें आती है, प्रभु का पवित्र आत्मा, परमेश्वर के दूत हम सबों की रक्षा करे और हमें उस सताहट से बचाए, या फिर हमें वो सामर्थ्य दे कि हम उस सताहट को सह सके, लेकिन हम हल पर हाथ रखे पीछे कभी भी ना मुड़े। प्रभु आप सबों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर सहाय।